नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार की शिक्षा व्यवस्था का जो हालात है, उस हालात को सुधारने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शैक्षणिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए और शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो महिला कर्मी हैं या फिर जो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्राएं हैं, पढ़ाने वाले महिला शिक्षिका हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। इन सभी पर नकेल कसने के लिए, लगाम लगाने के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है, जिसके माध्यम से 5 अलग अलग व्हाट्सएप नंबर एवं 2 टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। आपके द्वारा शिकायत दर्ज करने के उपरांत महज 48 घंटे के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आइए हम जानते हैं कि किन शिकायतों को हम किस व्हाट्सएप नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। 5 व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ लास्ट का डिजिट 1 2 3 4 5 है, बाकी जो 9 डिजिट हैं वो सभी व्हाट्सएप नंबर में सेम है। 9229206201 पहला व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप विद्यालय के आधारभूत संरचना से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आप भवन या कमरा से संबंधित, भवन टूटे फूटे हैं, कमरा का फर्श टूटा हुआ है, पानी टपक रहा है, रंग रोदन नहीं हुआ है, प्लास्टर गिर रहा है, निर्माणाधीन कार्य, शौचालय बन रहे हैं, रसोई घर बन रहे हैं, प्रीफैब स्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, चारदीवारी का निर्माण हो रहा है, कमरे बन रहे हैं या फिर जीर्णोद्धार मरम्मती हो रहा है, तो उसमें किस प्रकार के सीमेंट, गट्टी, बालू इस्तेमाल हो रहे हैं, कितना गुणवत्तापूर्ण सामग्री उसमें इस्तेमाल हो रहा है, उससे संबंधित। विद्यालय में जो बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी है, उससे संबंधित कि पर्याप्त है कि नहीं छात्र छात्राओं को बैठने के लिए, शिक्षक शिक्षिकाओं को बैठने के लिए। जो बेंच, डेस्क, टेबल, कुर्सी प्रोवाइड कराए गए हैं वह कैसे हैं, गुणवत्तापूर्ण है अथवा गुणवत्ताहीन है। छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की उपयोगिता एवं उसकी उपलब्धता, कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय है अथवा नहीं है, ये आपको नहीं है तो आपको शिकायत करना है। पेयजल की सुविधा, पानी पीने के लिए विद्यालय में पर्याप्त सुविधा है अथवा नहीं है तो शिकायत करें। विद्युत कनेक्शन तथा पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब की उपलब्धता, विद्युत कनेक्शन है कि नहीं विद्यालय में, पंखा सभी कक्षाओं में लगा है अथवा नहीं लगा है, ट्यूबलाइट है अथवा नहीं, बल्ब लगे हैं अथवा नहीं, इसकी यदि नहीं है तो शिकायत करें। चारदीवारी की उपलब्धता, यदि जगह पर्याप्त है और चारदीवारी उस विद्यालय के चारों तरफ हो सकता है तो होने चाहिए, नहीं है तो कंप्लेन करें। दूसरा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 9229206202। इसके माध्यम से आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित शिकायत कर सकते हैं, जिसमें विद्यालय का समय से नहीं खुलना, विद्यालय जब मन तब खुल रहे हैं, जब मन तब बंद हो जा रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं जब मन तब आ रहे हैं, जब मन तब जा रहे हैं, तो इससे संबंधित विद्यालय में समय सारणी की उपलब्धता, तदनुसार कक्षाओं का संचालन, क्योंकि प्रत्येक विद्यालय में रूटीन होता है, किस कक्षा में कौन से विषय किस समय पढ़ाए जाएंगे, इसका पर्याप्त रूटीन तैयार होता है और उस रूटीन के हिसाब से कक्षाओं का आयोजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो शिकायत करें। जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स होता है, शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होता है, यदि नहीं हो रहे हैं नियमित तौर पर तो फिर उसकी शिकायत करें। यदि विद्यालय में आईसीटी लैब है, कंप्यूटर लैब है और उसका संचालन नहीं हो रहा है तो फिर आप शिकायत करें। बहुत ऐसे जगह पर आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर सिस्टम भी विभाग के द्वारा दिया गया है और उसे गोदरेज में बंद करके रखा गया है, कार्टून में पैक करके रखा गया है, वो संचालित नहीं हो रहे हैं तो शिकायत करें। पुस्तकालय की उपलब्धता, प्रत्येक मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक में जो है लेबोरेटरी होना चाहिए, साथ में जो है पुस्तकालय होने चाहिए, यदि नहीं है तो शिकायत करें। यदि है वहां बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, पुस्तकें नहीं है तो शिकायत करें। यदि उच्च विद्यालय, उच्च माध्यमिक यानी 9, 10, 11, 12 में लेबोरेटरी नहीं है तो शिकायत करें। लेबोरेटरी है और उसमें कोई जो है सामग्री ही नहीं है और सब हैं फिर भी संचालित नहीं हो रहा है तो शिकायत करें। खेल सामग्री, प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक हो, मध्य हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, हर विद्यालय में खेल सामग्री दिए जाते हैं। अन्य शैक्षणिक किट्स दिए जाते हैं, FLN किट्स है, TLN किट्स है, तो खेल सामग्री है, सभी किट्स हैं और सब कार्टून में पैक है, गोदरेज में रखा हुआ है, बक्सा में बंद है, उसे छात्र छात्राओं को दिया ही नहीं जा रहा है खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो शिकायत करें। अन्य जो तीसरा जो व्हाट्सएप नंबर है वह है 9229206203 और यह जो है प्रॉपर MDM से संबंधित शिकायत के लिए, जो मध्याह्न भोजन बच्चों को दोपहर में दिया जाता है उससे संबंधित है कि मध्याह्न भोजन मिल रहा है अथवा नहीं मिल पा रहा है, मध्याह्न भोजन करने के लिए पर्याप्त थाली है अथवा नहीं है, क्योंकि जितने छात्र उतने थाली, ये ना कि कुछ बच्चे भोजन करेंगे फिर उसको धोएंगे उसके बाद और बच्चे भोजन करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि समय सीमित है। पहले क्या होता था, थाली उपलब्ध नहीं होते थे तो 10 20 20 50 बच्चे करके खाते थे, पूरा उल्टा टाइम जो है वो खिलाने में ही लग जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है।
40-45 मिनट का जो टिफिन का टाइम होता है उसमें जितने भी उस विद्यालय के छात्र छात्राओं को भोजन करना हो एक ही बार में एक ही पाक में बैठ करके वो खाएंगे। तो ये होना चाहिए। किचन का शेड होना चाहिए और किचन साफ होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, धुआं निकलने के लिए उचित प्रबंधन होना चाहिए। उसमें गैस चूल्हा होना चाहिए, ना कि वहां जलावन पर खाने बनने चाहिए। इसका खासा ध्यान रखना है। शुक्रवार को अंडा देना है, चाहे जो मौसम है उस मौसम में जो भी फल निकलते हैं बाजार में वो फल ला करके देना है। यदि नहीं दिए जा रहे हैं शुक्रवार को अंडा या मौसमी फल तो शिकायत करें। किचन की साफ सफाई रखना ही है आपको। चौथा जो है वह महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबंधित कोई शिकायत है तो आप दर्ज करें। उसमें नंबर जो चौथा है अंत में 4 है, 9229206204 है। और पांचवा जो है वह है 9229206205 है। और इसमें आप जो भी सरकारी लाभ आपको दिए जाते हैं, चाहे वो पुस्तक हो, पोशाक हो, छात्रवृत्ति हो, साइकिल हो या फिर अन्य कोई भी आपको शिकायत है तो इस नंबर पर कर सकते हैं। अब 2 जो टोल फ्री नंबर है वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 14417 और दूसरा जो है 1800-345-4417 180034544417। तो इन टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके और शिक्षा से संबंधित कोई भी शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। या फिर किसी छात्रा के साथ ज्यादती हो रहा है, किसी महिला शिक्षक शिक्षिका के साथ यदि ज्यादती हो रहा है, किसी भी महिला कर्मचारी के साथ, अधिकारी के साथ कोई यदि ज्यादतियां हो रही हैं, कोई भी कर रहा हो, बाहर के कोई कर रहे हो या फिर विद्यालय के कोई कर रहे हो, तो इस टोल फ्री नंबर पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही अन्य जो भी शिकायत है मध्याह्न भोजन को लेकर के, प्रधानाध्यापक या शिक्षक को लेकर के, विद्यालय भवन कमरा को लेकर के, आईसीटी लैब, कंप्यूटर लैब को लेकर के, विद्युत कनेक्शन को लेकर के, पेयजल अशुद्धता को लेकर के, शौचालय को लेकर के, पुस्तकालय को लेकर के, प्रयोगशाला को लेकर के, बेंच डेस्क टेबल कुर्सी को लेकर के, या जो भी कार्य आपके विद्यालय में चल रहे हो, विद्यालय जीर्णोद्धार का कार्य, मरम्मती का कार्य, समरसेबल गाड़े जा रहे हो, शौचालय बनाए जा रहे हो, भवन निर्माण किए जा रहे हो, अन्य कोई सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हो, चाहे थाली उपलब्ध कराए जा रहे हो, बैंडेज उपलब्ध कराए जा रहे हो, बस्ता उपलब्ध कराए जा रहे हो, कोई भी किट्स उपलब्ध कराए जा रहे हो, खेल सामग्री उपलब्ध कराए जा रहे हो, तो उसमें जो गुणवत्ताहीनता होती है उससे संबंधित आप शिकायत कॉल करके कर सकते हैं। तो अब शिक्षा में सुधार है तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग जो है वो सजग और सतर्क हो चुकी है। उसके द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए जो है व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं, टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं। आप जितने भी वीडियो देख रहे हैं आप इन व्हाट्सएप नंबर और टोल फ्री नंबर का प्रयोग अवश्य करें। और आपके गली मोहल्ला गांव में यदि सरकारी विद्यालय है और किसी भी प्रकार की अनियमितता है तो बेझिझक बेधड़क आप कॉल करके अवश्य ही शिकायत दर्ज करें। महज 48 घंटा के अंदर अवश्य ही आपके द्वारा दर्ज किए गए शिकायत पर कार्रवाई होंगे। जिसका उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दूं कि यह इस नंबर को जारी हुए 25-26 दिन मात्र हुए हैं और इतने दिनों के अंदर 503 शिकायतें अब तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 359 शिकायतों की जांच अब तक हो चुकी है, जिसमें 71 शिकायतें सही पाया गया है। 18 प्रधानाध्यापकों अलग अलग 8-10 जिलों के 18 प्रधानाध्यापकों पर कार्रवाई हो चुकी है। 2 एनजीओ पर कार्रवाई हुआ है, जो एनजीओ के द्वारा राशन प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर अन्य सामग्री विद्यालयों को दिए जाते हैं, उन पर कार्रवाई हो चुकी है। अन्य शिकायतों की जांच हो रही है और जांच सही पाया गया जो आरोपी होंगे उन पर कार्रवाई होंगे ही होंगी। तो इसलिए आप अवश्य ही अपने ऊपर हो रहे ज्यादतियों के विरुद्ध या फिर आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने जा रहे हैं, उनको यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, गुणवत्तापूर्ण मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है, आपके गांव गली मोहल्ला में जो विद्यालय है वह सही से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, जो वहां पे सामग्री शिक्षा विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं एनजीओ के माध्यम से, आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से, यदि वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है तो फिर आप अवश्य ही शिकायत करें। 48 घंटों के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक साथियों का, गुरुजनों का, भावी शिक्षकों का, छात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों और परिजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हम इतना करने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।